चलो बच्चों, मैं आपको चैप्टर 8 फर्स्ट एनसीईआरटी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैं बताऊंगा व्हाट इज़ द सेल, सेल क्या है, सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, एन ओवरव्यू ऑफ द सेल यानी पूरे सेल को अच्छी तरीके से कहते हैं सेल के अंदर क्या क्या होगा, ओवरव्यू पूरी इंटरनली सारी चीज़ें दिखाई जाएगी। और हम बताएंगे सेल के टाइप, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, When you look around you see both living and नॉन लिविंग थिंग्स। आप जानते हो अपने चारों तरफ आप लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों देखते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योर सेल्फ, कहते हैं कि आप ये देख करके आश्चर्यचकित होते होंगे और स्वयं से पूछते होंगे व्हाट इज दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, कहते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है। और व्हाट इज दैट एन एनिमेट्स थिंग्स डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग्स हैज, कहते हैं कि व्हाट इज दैट एंड द एनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग्स, कहते हैं कि एनिमेट थिंग्स में ऐसा क्या चीज़ है जो लिविंग थिंग्स में नहीं है। कह रहे हैं कि देखिए इसका आंसर है, द आंसर दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कहते हैं इसका आंसर है एक बेसिक यूनिट प्रेजेंट होती है जो हमारे लाइफ फॉर्म को क्रिएट करती है, बनाती है। तो द सेल इज़ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा सभी जो सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, सेल होती है, लिविंग सेल होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ऑल ऑर्गेनिज्म आर द कंपोज्ड ऑफ द सेल, सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल, सभी ऑर्गेनिज्म याद रखिएगा सेल से बने होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यदि while other like us composed of the many cells are called the multicellular organism, अगर एक सेल से ज़्यादा अगर सेल इन्वॉल्व हो किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ओके, चलिए आप आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ सेल। एक सेल क्या होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कैपेबल होती हैं किसके लिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यानी अकेली रह सकती है। एंड दूसरा दिया है परफॉर्मिंग्स द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, यानी हम जो यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो जो चीज़ें लाइफ को फॉर्म में क्रिएट करते हैं या शो करते हैं, ठीक उसी तरीके से एक यूनिसेलुलर भी शो करती है। एनीथिंग्स लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, कहते हैं कि एक स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग, कहते हैं सेल की स्ट्रक्चर क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है, ये डिसाइड नहीं करता कि उसकी लिविंग वो इंडिपेंडेंट लिविंग यानी वो जिंदा रहेगी, याद रखिएगा। साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करता है एक सेल का जिंदा रहना। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सेल सभी ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट होती है, याद रखिएगा। ओके, आइए बात करते हैं आगे। एंटीवॉन लिवेनहॉक फर्स्ट सॉ डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल, एंटीवॉन लिवेनहॉक एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया और सेल को बताया। रॉबर्ट, आगे देखते हैं, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, द इन्वेंशंस ऑफ द माइक्रोस्कोप्स and its improvement leading to the electron microscope relieved at all structure details of the cell, important है। सबसे पहले लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा था, एंटीवॉन लिवेनहॉक ने देखा था। रॉबर्ट ब्राउन यार न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, लेकिन कब की, कह रहे हैं कि ये द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कहते हैं कि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने के बाद और उस माइक्रोस्कोप में ज़्यादा से इम्प्रूवमेंट यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब कन्वर्ट हुआ तो उन्होंने किसकी खोज की, न्यूक्लियस की खोज की। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी किया रॉबर्ट ब्राउन ने। आइए बात करते हैं सेल थ्योरी क्या होता है, सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सेल थ्योरी, चलिए देखिए सेल थ्योरी क्या है। इन 1838 मैथियस लाइडेन एंड अ जर्मन बोटनिस्ट examined a large number of plant and observed that all
plants are composed of the different kind of the cell which form of the tissue of the plant। याद रखिएगा मैथ्यू स्लाइडेन 1838 में उन्होंने थ्योरी दिया और उन्होंने अपने थ्योरी में बताया कि सभी प्लांट सेल से बने होते हैं और उनकी प्रत्येक पार्ट्स जो होती है वो सेल से ही बनी होती है, कंपोज्ड होती है। ठीक है, और कहते हैं बात करें तो एक सेल याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा एक सिंगल सेल जो होती है अगर कंपोज्ड होगी तो एक टिश्यू बनाती है, टिश्यू कंपोज्ड होगी तो कहते हैं ऑर्गन्स बनाएगा। ठीक है, ऑर्गन्स जो होते हैं ऑर्गन्स कंपोज्ड होकर ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम कंपोज्ड होकर एक होल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक अरेंजमेंट होती है सेल की जिस कारण एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो याद रखिएगा मैथ्यू स्लाइडेन सेल थ्योरी दिए थे जिन्होंने प्लांट के बारे में बताया था कि सभी प्लांट सेल से बने होते हैं और सेल जब डिराइव्ड होती है तो टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, टिश्यू डिराइव्ड होकर के क्या ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है, ऑर्गन सिस्टम से एक होल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ओके, चलिए उसके बाद करते हैं थियोडोर स्वान। एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि थियोडोर स्वान जो थे 1839 ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, स्टडीज द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट द सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी सबसे पहले याद रखिएगा रॉबर्ट थियोडोर स्वान ने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि सेल के चारों तरफ एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसे आज बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ही आल्सो ठीक है कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू। इन्होंने एनिमल के साथ साथ प्लांट पर भी स्टडीज किया, इंपॉर्टेंट है याद रखना। ठीक है, टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट सेल। इन्होंने ये भी बताया कि प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट। कहते हैं प्लांट में सेल वॉल का प्रेजेंट होना ही, याद रखिएगा सेल वॉल का प्रेजेंट होना ही एक यूनिक कैरेक्टर को शो करता है। इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, एक यूनिक कैरेक्टर को शो करता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल। इन्होंने ये भी बताया कि सभी प्लांट और एनिमल्स की बॉडी जो होती है सेल से बनी होती है या सेल के प्रोडक्ट्स से बनी होती है। इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर, ये दोनों साइंटिस्ट मिल करके फार्मुलेटेड द सेल थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी को पूरी तरीके से दिया। दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन और स्वान, दोनों मिल करके सेल थ्योरी का दिया, यानी सेल थ्योरी को प्रपोज्ड किया। ठीक है, this theory however did not explain as to how new cell were formed। ठीक है, ये सेल थ्योरी कहते हैं ना कि यहाँ पे क्या होता है कि इंपॉर्टेंट ये होता है, पूछा जाता है कि ड्रॉबैक ऑफ द सेल थ्योरी क्या थी। तो इंपॉर्टेंट यही थी कि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड। एक नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों होता है, ये दोनों साइंटिस्ट ने नहीं बता पाया, यानी अपनी सेल थ्योरी में इन्होंने नहीं बताया। लेकिन फिर आए नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम था रोडोल्फ विर्चो। इंपॉर्टेंट याद रखिए, रोडोल्फ विर्चो एक ऐसे साइंटिस्ट थे, ये आए कब थे 1855 में। फर्स्ट द एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने ये बताया कि एक न्यू सेल डिवाइड होकर के एक जो ओल्ड सेल होती है वही डिवाइड होकर के न्यू सेल फॉर्मेशन करती है। उन्होंने एक टर्म दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला। वेरी इंपॉर्टेंट ये टर्म पूछा जाता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला टर्म किसने दिया या किस साइंटिस्ट ने दिया? रोडोल्फ विर्चो। ही मॉडिफाई द सेल हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। तो कहते हैं कि सेल थ्योरी को मॉडिफाई करके एक नया आकार दिया, किसने? रोडोल्फ विर्चो, जिसको फाइनली सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, फाइनली सेल थ्योरी में तीनों साइंटिस्ट आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सेल थ्योरी एज द
अंडरस्टूड टुडे। आज सेल थ्योरी को हम किस तरीके से स्टडी करते हैं, किस तरीके से जानते हैं, आइए बात करते हैं। फर्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज टू सेल एंड सेल प्रोडक्ट ऑफ द सेल। कहते हैं सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं या सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। ऑल सेल एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी सेल का निर्माण पहले से उपस्थित सेल के डिवाइड या उसी से होता है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, डिवीजन से होता है। ओके, आइए बात करते हैं एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। एक पूरी सेल को पूरी तरीके से देख करके हम कैसे बताएंगे कि सेल के अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है, आइए बात करते हैं। ठीक है, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन एन ओनियन, ठीक है, पिल्स एंड और द ह्यूमन चिक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। कहते हैं कि अगर हम एक ओनियन सेल या एक चिक सेल की बात करें, उसको अंडर द माइक्रोस्कोप लेकर जाएं, अगर देखें, अगर चेक करें तो क्या होता है। लेट अस द रिकलेक्ट, ठीक है, दैट स्ट्रक्चर्स द ओनियन सेल्स विच इज द टिपिकल प्लांट सेल। ओनियन सेल ऑलरेडी क्या होता है, ओनियन एक प्रकार का प्लांट है, तो उसको हम वहाँ पर जो सेल पाई जाएगी उसको हम बोलेंगे क्या, प्लांट सेल। हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, कहते हैं उसके पास एक सेल वॉल होगी। एज इट आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन द सेल मेम्ब्रेन, कहते हैं कि सेल वॉल के जस्ट नीचे क्या पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। द सेल ऑफ द ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। कहते हैं कि चिक सेल की बात करेंगे उस पर सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल को बताती है। इनसाइड इच सेल इज द डेंस मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। कहते हैं कि प्रत्येक सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उसमें याद रखना डेंस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम्स। ये न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। विच इज द टर्न कंटेन्स द जेनेटिक्स मटेरियल। कहते हैं यही न्यूक्लियस जो क्रोमेटिन होता है, याद रखिएगा, जो क्रोमोसोम्स होता है यही हमारा चेंज हो जाता है, खास करके कंटेन करता है क्या, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है वन सेल से अदर सेल में, इंपॉर्टेंट है, यानी वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी यही जाता है। डीएनए सेल दैट हैव द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। कहते हैं और खास करके यहाँ बताएं जो मटेरियल होता है वहाँ पे क्रोमोसोम्स का, वो डीएनए होता है। सेल दैट हैव द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, कहते हैं प्रत्येक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है। आर कॉल्ड द यूकैरियोटिक वेयर सेल दैट लैक द मेम्ब्रेन्स बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। इसका मतलब पता है, यहाँ पे सेल टाइप्स को भी बता रहा है कि यानी ऐसी सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उसे यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता उसे प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए।